योगी के अवतार में आए केशव मौर्य, बाबरी पर दिया अब तक का सबसे बड़ा बयान। ममता बनर्जी हैरान, योगी हुए गदगद, समर्थकों ने बजाई ताली। इधर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखा बाबरी मस्जिद का पत्थर, उधर केशव ने दिखाए सख्त तेवर। यूपी से लेकर बंगाल तक बढ़ी हलचल। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों की चर्चा पूरे देश में होती रहती है, लेकिन इस बीच यूपी से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि इस बार योगी वाला अवतार केशव मौर्य में दिखा और उन्होंने बाबरी पर ऐसी बात कही जिसने यूपी से लेकर बंगाल और दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साफ कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से कोई धार्मिक ढांचा खड़ा किया गया तो उसे तुरंत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और जो हाल अयोध्या में हुआ वैसा ही होगा। उन्होंने दावा किया कि 2026 में बंगाल में सत्ता बदलाव तय है और ये संदेश ममता बनर्जी के लिए सीधा संकेत माना गया। हालांकि केशव मौर्य के बयान से ओवैसी को जरूर मिर्ची लग गई। उन्होंने जो कहा है उससे सियासी तापमान और चढ़ गया है। लेकिन बाबरी को लेकर आखिर अब क्यों बंगाल में विवाद हो रहा है, क्या है अंदर खाने की खबर, चलिए सब जानते हैं। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने विवादों की परवाह किए बिना एक नई घोषणा कर दी। उन्होंने बाबरी मस्जिद की शैली में एक नया ढांचा शुरू करने का कार्यक्रम किया। ईंट लेकर आए, समर्थक दिखे और माहौल तेजी से गर्म होने लगा। कोर्ट पहले ही कह चुकी थी कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन कबीर के कदम से प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस की भारी तैनाती की गई, इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई और राजनीतिक बयानबाजी ने अचानक पारा चढ़ा दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान बंगाल की राजनीति में पहाड़ टूटने जैसा साबित हुआ। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह कबीर का कदम नहीं बल्कि ममता सरकार का प्रयास है कि माहौल को बदल दिया जाए। बीजेपी के अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया कि कबीर पुलिस के समर्थन की बात कर रहे हैं और ये पूरा खेल वोट बैंक की राजनीति के लिए रचा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थिति बिगड़ी तो राष्ट्रीय मार्ग और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उधर बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी कबीर को फ्रीलांसर की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीएमसी ने भी पलटवार किया और दावा किया कि कबीर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये रणनीति लोगों में भ्रम फैलाने के लिए है और मुर्शिदाबाद के शांति प्रिय लोग इस तरह की कोशिशों को स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल में दोनों तरफ से आरोपों का तूफान उठने से माहौल और भी तंग हो गया है। लेकिन इन तमाम हलचलों के बीच केशव मौर्य का बयान यूपी बंगाल के बीच नई राजनीतिक रेखा खींचता दिख रहा है। समर्थक कहने लगे हैं कि योगी अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब केशव भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये भी चर्चा बढ़ गई है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति में केशव मौर्य की भूमिका और मजबूत हो सकती है। हालांकि इस मामले में ओवैसी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी इस बयान को चुनावी साजिश बताने में लगी है। लेकिन इतना साफ है कि बाबरी की बरसी पर जहां यूपी में सुरक्षा का कवच कस दिया गया, वहीं बंगाल में नए विवाद की शुरुआत ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।